हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में इमेज देख रहे होंगे एंड आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा अगर आप इस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं दैट लास्ट ईयर यूनेस्को अवॉर्डेड होयसाला आर्किटेक्चर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग और इसको सेकंड एनसेम्बल का खिताब दिया। सो लेट अस डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस होयसाला आर्किटेक्चर और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि होयसाला रूलर्स के बारे में भी, क्योंकि यूपीएससी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकता है या डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट दिस टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो आपको एक रूलर और एक ये जो लॉयन या टाइगर आपको दिख रहा है, ये होयसाला एम्बलम है। और जैसे मैं अगर इस वर्ड को डीकोड करूं, होयसाला, राइट, इफ आई जस्ट डिकोड दिस टर्म होयसाला, तो अकॉर्डिंग टू द कन्नड़ माइथोलॉजी, कन्नड़ लिटरेचर, होय का मतलब होता है टू स्ट्राइक। अगर मैं इस वर्ड को अगर डिवाइड करूं, होय प्लस साला, होय साला, तो जो साला जो है वो जो होयसाला डायनेस्टी के फाउंडर को बोला जाता है, साला। सो साला वाज द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाउंडिंग दिस डायनेस्टी। इसका मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। और होय का मतलब होता है टू स्ट्राइक, तो मींस वो पर्सन जिसने एक लॉयन का या टाइगर का शिकार किया। कुछ लिटरेचर में लिखा हुआ है लॉयन, कुछ में लिखा हुआ है टाइगर। तो बेसिकली द पर्सन हु किल्ड द टाइगर एंड फ्रॉम देयर इट गॉट द नेम होयसाला। तो वो है आपका होयसाला डायनेस्टी और होयसाला रूलर्स। तो उस पर हम चलेंगे अगली स्लाइड में। सो इफ यू लुक एट माय दीज हैंड रिटन नोट्स, आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो होयसाला जो टेम्पल्स हैं उसमें नंबर ऑफ टेम्पल्स आर देयर, बट दीज 3 टेम्पल्स, जिसमें चिन्ना केशव टेम्पल है बेलूर में, होयसालेश्वर टेम्पल है हेलबीड में, और केशव टेम्पल है सोमनाथपुर में। तो आइए बेसिकली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सो दिस चिन्ना केशव टेम्पल, ये कहां पर है आपका? होयसाला डायनेस्टी, राइट। तो ये बेलूर में है। बेलूर जो कि होयसाला डायनेस्टी की इनिशियल कैपिटल थी। तो मैं ये नोट्स आपके संग शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से सुन ले सकते हैं। सो आई हैव कंपाइल्ड दीज बेसिक डिटेल्स इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो चिन्नकेश्वर टेम्पल जो आपका बेलूर में, और बेलूर क्या था? फर्स्ट कैपिटल ऑफ द होयसाला डायनेस्टी। पहले कैपिटल बेलूर में थी, इसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया गया हेलबिड में बाद में। ये जो टेम्पल है, इट वाज बिल्ड बाय किंग विष्णुवर्धन, एंड विष्णुवर्धन वाज वन ऑफ द फेमस किंग। जैसे आप देखो विजयनगर एम्पायर में हम बात करते हैं कृष्णदेव राय की, उसी तरीके से विष्णुवर्धन वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड इसके पीछे माना जाता है दैट टू मार्क द विक्ट्री ओवर द चोलास इन 12th सेंचुरी इस टेम्पल को बनाया गया। तो जब विष्णुवर्धन ने चोला रूलर्स को हराया, सो टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री दिस टेम्पल वाज क्रिएटेड। तो ये आप बेसिक याद सकते हो। ये जो टेम्पल है आपका स्टेलर स्टाइल में बना है। स्टेलर मींस स्टार शेप। तो मैं आपको एक बार पिछली स्लाइड दिखा देता हूं। तो आप देखोगे इस स्लाइड में, आप देखोगे स्टार लाइक जो डिजाइन आपको बन रही है, जो मैं पेन ड्रॉ कर रहा हूं, सो यू कैन सी दैट द फाउंडेशन और द बेस ऑन विच दिस टेम्पल इज क्रिएटेड, इट इज स्टार लाइक, राइट। और आप मेरी स्लाइड में भी देखोगे तो यहां भी मैंने एक स्टार ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो जिसके सेंटर में क्या होता है? मेन डायटी होती है, और उसके अराउंड जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सराउंडिंग डायटीज होती है या अदर डायटीज होती है, राइट। सो इट इज अ स्टेलर टाइप, स्टार लाइक कंस्ट्रक्शन। बाकी ये टेम्पल जैसे इसमें लिखा चेन्ना केशव, सो केशव यू नो कि हम विष्णु जी के अवतार को बोलते हैं। सो इट इज बेसिक डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आते हैं होयसालेश्वर टेम्पल। ये कहां पर है? हेलबिड में। जैसे मैंने कहा हेलबिड वाज द नेक्स्ट कैपिटल। पहली क्या थी? बेलूर, नेक्स्ट थी हेलबिड। इट इज द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल बिल्ड बाय होयसाला। तो किसका? शिव जी को अर्पित है। दिस इज द शिवा टेम्पल। तो पिछला क्या था? विष्णु, दिस इज फॉर शिव। एंड नॉट जस्ट अबाउट दिस डायनेस्टी, इवन इफ यू लुक एट द एंटायर साउथ इंडिया और उसमें टेम्पल हिस्ट्री को हम देखो, टेम्पल आर्किटेक्चर, दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल, ठीक है। हेलबिड कॉम्प्लेक्स आल्सो कंटेन 3 जैन टेम्पल। तो देखो यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी कैन आस्क दैट statement based question that Hoysaleshwar temple is only about Hindus or Buddhist or Jain। तो आपको याद रखना है इट इज हिंदू प्लस जैन। और जो जैन टेम्पल्स हैं वो क्या बोलते हैं? बसाडी, BASADI, राइट। ये भी बना था 12th सेंचुरी में।
एंड जैसे मैंने आपको बताया हेलबिट बिकेम द कैपिटल ऑफ होयसालास। नेक्स्ट इट वाज बिल्ट बाय केटामल्ला और केतमल्ला। सो केतमल्ला वाज द वन ऑफ द मिनिस्टर अंडर द होयसाला रूलर एंड पर्टिकुलरली विष्णुवर्धन रे। तो जो विष्णुवर्धन थे जिन्होंने पिछला टेम्पल बनवाया था, उन्हीं के एक मिनिस्टर थे केटमल्ला, उन्होंने इसको बनवाया था। तो यूपीएससी आपको यहां भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये भी विष्णुवर्धन ने बनाया है। जी नहीं, ये विष्णुवर्धन ने नहीं बनाया है, ये केटामल्ला उनके एक मिनिस्टर ने बनवाया, राइट। और इसमें क्या है, स्टेप्ड वेल। तो आप जैसे जैसे नीचे उतरोगे तो आपको जो स्टेप टाइप वेल कुंड मिलेगा, इसमें सीढ़ियां बनी हुई, राइट। अब आते हैं थर्ड टेम्पल, केशव टेम्पल। ये आपका कहाँ है, सोमनाथपुर में। तो सोमनाथपुर भी एक प्लेस था होयसाला डायनेस्टी में, और ये बिल्ट हुआ है आपका 13th सेंचुरी में, जिसमें एक अगेन ऑफिसर थे जिनका नाम था सोमनाथ, उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम हुआ सोमनाथपुर, और वहां ये क्या बना, केशव टेम्पल। एंड इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। और सोमनाथ जो थे वो किसके ऑफिशियल थे, किंग नरसिम्हन III। तो यहाँ पे अगेन यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ये भी विष्णुवर्धन के थे, नहीं। तो विष्णुवर्धन ने बनाया चेन्ना केशव, फिर उनके एक मिनिस्टर थे केटामल्ला, उन्होंने बनाया होयसालेश्वर, फिर नरसिम्हा III जो किंग थे उनके एक ऑफिसर थे सोमनाथ, लोकल ऑफिसर थे, उन्होंने बनाया केशव टेम्पल। तो ये 3 टेम्पल हो गए, एंड दीज 3 टेम्पल्स टुगेदर नोन एज सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर। इसको क्या मिला, 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया 42nd, याद रखना, राइट। ये लास्ट ईयर दिया गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट कि होयसाला आर्किटेक्चर की और क्या खास बात है। सो होयसाला आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस रेन। तो आपको ये याद रखना है, यूपीएससी आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकती है। सो फ्रॉम 11th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी AD, राइट। होयसाला स्टाइल इज अ मिक्स ऑफ नगारा स्टाइल प्लस द्रविड़ा। तो अगर आपने टेम्पल आर्किटेक्चर को फॉलो किया हो तो उसमें 2 प्रोमिनेंट स्टाइल है, नगर स्टाइल दैट इज फॉलोड बाय नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ स्टाइल फॉलोड बाय साउथ इंडिया। एंड इन दोनों का जो हाइब्रिड मॉडल है, मिक्स है, उसको बोलते हैं वेसारा स्टाइल। तो जो होयसाला आर्किटेक्चर है या होयसाला स्टाइल है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको बोलते हैं वेसारा स्टाइल। मैं आपको भी एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा, एक पिक्चर दिखाऊंगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दिस होयसाला स्टाइल इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चोला एंड वेस्टर्न चालुक्य, जिनको कल्याणी रूलर्स भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना हो ना, कल्याणी ज्वेलर्स, तो कल्याणी रूलर्स पार्ट ऑफ द टुडेस कर्नाटका। तो इसलिए क्योंकि ये इनके कंटेम्प्रेरी थे। मैं आपको भी मैप दिखाऊंगा जिसमें आपके जो होयसाला रूलर्स हैं उनके पास चोलास भी थे उनके बगल में एज अ नेबर, और ये कहां से इमर्ज हुए, वेस्टर्न चालुक्यास। तो ये क्या थे, उनके पहले फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन क्या काम करते थे, बाद में लेटर ऑन ये क्या इमर्ज हुए एज अ रूलर। जैसे विजयनगर एम्पायर में है ना, वहां भी वो जो हरिहर बुक्का थे वो क्या हुए थे, इमर्ज एज अ रूलर। पहले वो भी क्या थे, लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स या गवर्नर बोल सकते हो आप। तो ये हम देखेंगे। एंड दिस आर्किटेक्चर इज मेनली ऑफ सोप स्टोन। तो सोप स्टोन, जैसे इसका नाम आप देख रहे हो सोप स्टोन, इसी खासियत का सॉफ्ट होता है, एंड यू कैन कार्व आउट द इमेज आउट ऑफ दिस स्टोन। जैसे आप देखते हो मूर्तियां जो स्कल्पचर होते हैं तो उनको तराशना काफी आसान हो जाता है, राइट। तो आप याद रखना, यूपीएससी पूछ सकती है कि किससे बने हुए, सोप स्टोन से। एक और खास बात जो है होयसाला आर्किटेक्चर की, वो है भूमिज स्टाइल, भूमिजा। तो क्या आप ऐसे कोई मुझे बता सकता है, आपने इससे पहले पढ़ा था भूमिजा स्टाइल या क्या होता है, राइट। तो दिस इज एलिमेंट ऑफ नगारा स्टाइल। तो यूपीएससी यहां भी आपको स्टेटमेंट दे सकती है दैट भूमिजा स्टाइल, पहली बात तो क्या है, व्हाट इज भूमिजा स्टाइल, एंड दिस भूमिजा स्टाइल इज एन एलिमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा और द्रविड़ा। तो ये नगारा का है, राइट। और ये क्या होता है, स्मॉल शिखर अराउंड सेंट्रल लेटिना। तो मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूं। तो पहले तो मैं दिखाता हूं आपको कि हाइब्रिड मॉडल क्या होता है। सो यू कैन सी दिस स्लाइड। ये आपका है नगर स्टाइल, जिसमें आप देखते हो कि यहां से टॉप तक क्या हो रहा है कि जो आपके ये जो आर्किटेक्चर है ये डेवलप कर रहा है, एंड दिस इज अ मेन सेंटम, है ना। तो आपका जो लेटिना है वो धीमे धीमे राइज कर रहा है, ओके, पिरामिडल स्टाइल में। मेरे साउथ स्टाइल या द्रविड़ स्टाइल में क्या होता है, आपका मेन गर्भगृह, मेन स्ट्रक्चर, फिर बीच में आपका जो एरिया है वो खाली है, एंड देन द योर द्वार, जो आपका तोरण होता है, गेट होता है, उसके बीच में खाली, राइट। तो आप देखते हो यहाँ पे इन्होंने स्पेस को फिल कर रखा है, यहाँ पे एम्प्टी है। तो जो वेसारा स्टाइल है, जो हाइब्रिड मॉडल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। थोड़ा सा खाली भी होगा, थोड़ा सा भरा भी होगा, मींस पार्शियली दिस पार्शियली दिस। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे खाली एक सिंगल सेंटम नहीं है, जैसे यहाँ पे सिंगल है, सिंगल के साथ यहाँ पे एडिशनल जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। सो दिस इज योर वेसारा स्टाइल, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि यहाँ पे कस्केडिंग आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर से, एंड फिर खाली भी है, तो ना कि पूरा एम्प्टी होने से
तो थोड़ा सा इधर से उठाया कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा यहाँ से, उसको मिक्स करके क्या बना दिया, वेसारा स्टाइल। आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट इज जो मैंने पूछा था आपसे, भूमिजा स्टाइल। तो भूमिजा स्टाइल देखिए ये होता है, अगर आप इस मेन सेंक्टम को देखेंगे, मेन आप इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, राइट, तो इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो आपको लेटिना दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, राइट, ये आपको छोटे छोटे जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहे हैं, दीज आर द भूमिजा। अगर आप सर्किल में देख पा रहे हैं, लेट मी यूज अदर कलर, तो आप यहां देख पा रहे हो ये जो आपके ट्रायंगल टाइप में है, राइट। सो दीज आर द एरियाज वेयर यू कैन सी स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल, दिख रहे हैं आपको स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स। अब मैंने ब्लैक कलर भी यूज कर लिया है, सो यू कैन सी दीज आर द भूमिजा। आई होप सो दीज आर द, इनको बोलते हैं भूमिजा स्टाइल। तो मेन जो आपका सेंट्रल लेटिना है उसके साथ, मान लो ये आपका सेंट्रल हो गया, उसका छोटे छोटे आपके स्मॉल लेटिना, तो ये बाहर भी निकले होते हैं 3D टाइप में, और ये वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, राइट। सो दीज आर द भूमिजा, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द होयसालास। थोड़ा जान लेते हैं होयसाला रूलर्स के बारे में। सो होयसाला रूलर्स, जैसे मैंने कहा, दे वर द फ्यूडेटरीज, ये काम करते थे किसके लिए, चालुक्यास ऑफ कल्याण, जिनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न चालुक्यास, राइट। साला, जैसे मैंने आपको बताया होयसाला कहां से आया, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस होयसाला, राइट। सो साला वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। विष्णुवर्धन वाज द ग्रेटेस्ट रूलर, आल्सो नोन एज बिट्टी देव, इसको क्या बोलते हैं, बिट्टी देव भी बोलते हैं। he defeated चोलास इन बैटल ऑफ तलाकाडू। तलाकाडू का बैटल हुआ था, तो हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछे तलाकाडू के बैटल में कौन रूलर्स थे या कौन सी डायनेस्टी ने फाइट किया, तो चोला एंड होयसाला। और इसलिए इसको टाइटल क्या मिला, टोलका डू गोंडा। जैसे गंगोई गोंडा चोलापुरम बोलते हैं चोलास के लिए, ऐसे यहाँ पे तालका डू गोंडा, ठीक है। होयसाला रूलर्स पैट्रोनाइज सैविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म। तो ये बोला जाता है कि जो होयसाला रूलर्स थे पहले वो जैन रिलीजन को फॉलो करते थे, और बाद में वो कन्वर्ट किस में हो गए, हिंदुइज्म में। और इसमें एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में कि विष्णुवर्धन जो पहले जैन के फॉलोअर थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसोफर श्री रामानुजाचार्य। आई होप आपने इंडियन फिलोसॉफी पढ़ी होगी, राइट, तो उसमें आपने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा, राइट। जैसे हम शंकराचार्य का नाम सुनते हैं, ऐसे रामानुजाचार्य वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिलोसोफर अराउंड 12th सेंचुरी। तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ना, रामानुजाचार्य की मेन फिलोसॉफी क्या है। अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इन्होंने किस फिलोसॉफी की बात की, द्वैत अद्वैत, विशेष अद्वैत या द्वैत, मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। लेट मी चेक कि अभी प्रिपरेशन कैसी है। सो श्री रामानुजाचार्य से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि रामानुजाचार्य इन्फ्लुएंस्ड विच रूलर, होयसाला, चोला, तो ये क्या है, होयसाला। सो अर्लियर दे फॉलोड द जैनिज्म, देन दे कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, राइट। वीर बल्लाल टू एक इंपॉर्टेंट रूलर है, इन्होंने किंगडम को फर्दर एक्सपेंड किया। फिर है थर्ड वीर बल्लाल, तो इसका याद रखना, वीर बल्लाल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ही वाज द लास्ट रूलर, ही वाज द लास्ट रूलर एंड ही रेन्ड फ्रॉम 1292 टू 1343, राइट। तो आप देख सकते हो एंड कब हुआ इस डायनेस्टी का, 1343। अब मैं आपसे एक सवाल है कि क्या आप मुझे बता सकते हो विजयनगर एम्पायर कब एस्टेब्लिश हुआ, विजयनगर एम्पायर कब इमर्ज हुआ, क्योंकि देखिए यूपीएससी पूछ सकती है हु वर द कंटेम्पररी रूलर्स ऑफ होयसालास, कि कौन कौन थे। तो आप मुझे बताइए, बाकी मैं आपको एक मैप भी दिखाता हूं कि कौन कौन से रूलर्स थे जो इनके ही टाइम पीरियड में रूल कर रहे थे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, वीर बल्लाल 3 के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक काफूर। तो मलिक काफूर उनके जनरल थे, जिसके नेतृत्व में द फोर्सेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अटैक द होयसाला एम्पायर, और उसमें किंग कौन थे, वीर बल्लाल। और इसके बाद फिर डिक्लाइन हो गया, राइट। और इसके बाद इसको किसने टेक ओवर किया, विजयनगर एम्पायर ने। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि विजयनगर एम्पायर कब बना, राइट, हु वर द कंटेम्पररी। तो एक बिफोर एंडिंग माय वीडियो लेट मी शो यू द फाइनल स्लाइड, और वो है आपकी इमरजेंस ऑफ द एम्पायर इन साउथ इंडिया। तो आप देख सकते हो कि होयसाला जब आए थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यादवास। तो यादवास से पहले ये जो पूरा एरिया था किसका था, ये पूरा एरिया था आपका चालुक्यास का, वेस्टर्न चालुक्यास। तो ये इधर था ईस्टर्न चालुक्य, इधर था वेस्टर्न चालुक्य, राइट। सो दिस एरिया वाज बिलोंग टू वेस्टर्न चालुक्य, जिनको कल्याणी रूलर्स ही बोलते थे, एंड दिस इज ईस्टर्न चालुक्य। बट आप बाद में देखो ड्यूरिंग दिस टाइम, सो मैं इरेज कर देता हूं। सो राइट नाउ यू कैन सी कि यादवास थे यहाँ पे होयसालास, कदम, राइट, काकाटियास, चोला, और ये 32 नंबर जो आप देख रहे हो ये थे पांड्यास, पांड्या रूलर्स। तो ये था आपका अराउंड 12th सेंचुरी का।
फिर कुछ टाइम बाद जब 13th सेंचुरी स्टार्ट हुई एंड देन 14th, तो आप देख सकते हो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर इमर्ज। तो जैसे ही होयसाला का डिक्लाइन हुआ, विजयनगर एम्पायर राइज कर गया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर एम्पायर कब आया, मुझे बताइए कमेंट करके। और आप देख सकते हो यहाँ पे बीजापुर आ गया, अहमदनगर आ गया, बहामनी किंगडम आ गया। तो इसके बारे में आप पढ़ते रहिए। सो आई होप that in this video you are able to get a quick revision about this होयसाला आर्किटेक्चर, होयसाला रूलर। मैंने आपके संग मैप भी शेयर कर दिया है। बाकी इस नोट्स के लिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल विनीत सर यूपीएससी वाले पे जा सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो सून आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, जहां पे हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, टेक केयर, थैंक यू।